नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने रह गए, लिहाजा सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। एक और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रदेश भर में दौरे हो रहे हैं और वहीं संगठन ने बूथ को मजबूत करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी की चुनावी तैयारियों के बीच अभी प्रदेशाध्यक्ष समेत चुनाव संचालन और चुनाव प्रचार कमेटी की घोषणा होना बाकी है। प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आहट के साथ भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है। ये बात और है कि अभी प्रदेशाध्यक्ष का मसला नहीं सुलझा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने इस पर काम शुरू कर दिया है। देखिए, हमने ये माना है कि इस बार चुनाव में, वैसे तो हर बार ही रहता है, लेकिन इस बार चुनाव में हमारा जो मुख्य फोकस है वो बूथ का है। हम ये मानते हैं कि बूथ जीता तो हमने क्षेत्र जीता, और हमने क्षेत्र जीता तो प्रदेश जीता, तो हम बूथ पर हमारा फोकस है। और हमारे बूथ में 21 कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जो हमारे उस बूथ के चुनाव का संचालन करेगी, वो हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार है। तो चाहे प्रदेश से लेके और बूथ तक का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता के दम पर और हमारे बूथ की शक्ति के दम पर हम ये चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। हालांकि भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन अभी चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव का संचालन कैसे होगा, चुनाव प्रचार कमेटी की कमान कौन कौन संभालेगा, ये साफ नहीं हो पाया है। नहीं, सेनापति तो हमारी मुख्यमंत्री हैं ही। अभी सेनापति हमारी सरकार है, तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इतने लाखों कार्यकर्ताओं की सेनापति है। और प्रदेश अध्यक्ष का जो आपका कहने का तात्पर्य है, प्रदेश अध्यक्ष जब तक हमारे नए नहीं आ जाते हैं तब तक हमारे सारे कार्यक्रम इसी अनुसार लगातार चल ही रहे हैं। बहरहाल भाजपा के चुनाव जीतने के दावों की सच्चाई और परिणाम का पता तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उपचुनाव में मिली हार और प्रदेशाध्यक्ष पर जारी असमंजस ने पार्टी को परेशान कर रखा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बात करेंगे पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की, और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने जिला मुख्यालय के सोती भवन में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पीएम मोदी के जयपुर दौरे को लेकर कार्य योजना बनाई गई और साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए गए। चूरू जिले से पीएम मोदी के सम्मेलन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित 7,990 लाभार्थी जयपुर पहुंच पीएम मोदी से रूबरू होंगे। बैठक में मंत्री राठौड़ और पूर्व सांसद राम सिंह कसवा का लंबे अरसे बाद एक मंच पर होना चर्चा का विषय बना रहा। और इस बीच राठौड़ ने कहा कि 7 जुलाई को एक मंच पर शेर शेरनी होंगे और कांग्रेस का सपना टूटेगा। जिले के अंदर लगभग 8,000 लाभार्थी वहां जाएंगे। चूरू जिले के सभी बूथ के जो हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष वो भी जाएंगे। कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है, उसकी रचना करने के लिए हमने ये बैठक बुलाई है। और मैं समझता हूं कि ये पहला सम्मेलन, अनूठा सम्मेलन, लाभार्थियों का सम्मेलन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नई दिशा। पीएम मोदी के प्रस्तावित जयपुर दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया और संगठन प्रभारी हरिहर पारिक ने उदयपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से पीएम के दौरे को सफल बनाने का आह्वान किया। संगठन की ओर से उदयपुर जिले से 9,000 कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। भी लगभग 9,000 समथिंग जो टारगेट हमको मिला है। 12 योजनाओं के भी नाम मिले हैं, पेन ड्राइव भी मिला है। अगर लाभार्थियों की हिसाब लगाएं तो राजस्थान में 1 करोड़ से भी अधिक परिवार लाभार्थी हुए। कुछ परिवार एक से बढ़ाकर 4-4 योजना में भी लाभान्वित हुए हैं। ऐसे लोगों को छांट करके इस कार्यक्रम को पूरा करना है। उस दृष्टि से हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि नीचे तक जाओ, लाभार्थियों को ढूंढो और ढूंढ करके उनको इस कार्यक्रम में लाने का प्रयत्न। मोदी सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए जोधपुर में बैठक हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक में योजनाओं के विकास कार्य की जानकारी ली। जोधपुर कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीओ हॉल में हुई बैठक में सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने सभी सांसदों को प्रशासन के साथ बैठकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। बैठक के दौरान कृषि राज्य मंत्री ने विरोधी दलों पर निशाना साधा। के द्वारा संपोषित विभिन्न योजनाएं
उनके बारे में समीक्षा करके जो गैप बच गए हैं, हम जितनी ज़्यादा बार बैठें उनकी समीक्षा करें, बार बार उन विषयों पर को फॉलोअप करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रगति कर सकेंगे। और विशेष रूप से ऐसे ज़िले जो जो है विकास के पैरामीटर्स पर बहुत पिछड़े हुए थे और जिनको आइडेंटिफाई किया है, ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया 115 जिले, इनको हम फोकस करके और उन जिलों में योजनाओं का शीघ्र संपूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो, इसको सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के 7 जुलाई को जयपुर में प्रस्तावित सभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस बार सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का सहारा लिया जाएगा। बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी और इसी सिलसिले में श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें खनन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बीजेपी के विधायकों और तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग ली। को माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और उसमें उनका राजस्थान में जो अलग 12 जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन सब के लाभार्थियों से रूबरू होने का जन संवाद करने का कार्यक्रम है। तो गंगानगर जिले से 6,6200 लोगों को हमने चयनित किया है प्रशासन के माध्यम से, जिनको लाभ मिला है अलग अलग योजनाओं में। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी आलाकमान ने भीड़ जुटाने के लिए बीकानेर के 3 बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया है। अर्जुन राम मेघवाल, देवी सिंह भाटी और डॉक्टर विश्वनाथ को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन तीनों ही नेता एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी की पहली बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान जब मीडिया ने मेघवाल से मनमुटाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। वहीं जब उनसे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया। मैं यही बता रहा हूं अभी भी कि राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय रैली बहुत शानदार होने वाली है, ये तय है। आप लोगों की किस तरह से तैयारी रहेगी? आप लोग 3 अलग-अलग जो हैं नेता आपस में ऐसे महसूस नहीं करेंगे? देवी सिंह जी नहीं, कोई ऐसे नहीं। सब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसे है भी नहीं, हम निश्चित रूप से नहीं है, कहीं ऐसे नहीं है। बात यह है कि 6,700 लाभार्थियों को बीकानेर जिले से टारगेट बताया है। ऐसा लगता है कि 2 विधानसभा हैं तो यहाँ 2,000 आसपास होंगे। तो मूलतः हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल हैं, देवी सिंह जी भाटी हैं और जो डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल हैं, तीनों नेताओं को बीकानेर के इस कार्यक्रम हेतु प्रधानमंत्री जी के प्रभारी बनाया है। सब कार्यकर्ताओं का शक्ति केंद्र के आधार पर रचना बनाई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। देख सकते हैं धीरे धीरे पर्दा सरकता हुआ, जोरदार तालियों के साथ आपका सपना जो बरसों से साकार होने को बेताब था। जोधपुर के विकास पर प्रदेश सियासत के 2 महारथी आमने सामने हैं। पिछले दिनों जोधपुर दौरे के दौरान सीएम राजे ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इसके साथ ही उन्होंने सरकार का 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जोधपुर की जनता के सामने रखा और दावा किया कि पहले की किसी सरकार ने जोधपुर में इतने काम नहीं करवाए। और जब पूरे कागज पढ़े तो मैंने देखा कि 4.5 वर्ष के अंदर 13,500 करोड़ के काम आपके जोधपुर के अंदर ही हुए हैं। शायद ही कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो जो डिस्ट्रिक्ट इसको मैच करती है। 600 करोड़ से ज्यादा नहीं मिले। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का आरोप है कि जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद जोधपुर के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने जोधपुर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करने पर भी तंज कसे। जोधपुर जो है वो राजस्थान का जयपुर के बाद में सबसे बड़ा शहर है। क्या कारण है कि वसुंधरा जी ने या किसने जोधपुर को सारे संभागीय मुख्यालय सम्मिलित कर लिए स्मार्ट सिटी में? जोधपुर को क्यों नहीं किया? इसका जवाब देना चाहिए और जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, बताना चाहिए जनता को कि मालूम पड़ेगा कि वो क्या सोचे यहाँ पर। चुनावी साल में जनता को लुभाने की चाल में ऐसे ही जुबानी जंग का दौर अभी और देखने को मिलेगा।
गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच जोधपुर के विकास को लेकर छिड़ी जुबानी जंग तो महज बहाना मात्र है। असली वजह दोनों ही नेताओं का राजनीतिक भविष्य है, जो उन्हें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए मजबूर करता है। गहलोत कांग्रेस की राजनीति में भले देश में बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन वो प्रदेश में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे बीजेपी को फिर से सत्ता में लाकर मुख्यमंत्री बनने के प्रयासों में जुटी है। जाहिर है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, दोनों ही नेताओं के बीच का वाकयुद्ध और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन विपिन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। कटारिया ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत अपने राज में खनन माफियाओं पर की गई कार्रवाई और हमारी सरकार के दौरान हुई कार्रवाई के आंकड़े जनता के सामने रखते, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। आपको बता दें कि गहलोत ने राज्य सरकार पर बजरी खनन माफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया था। मैंने उनको विनम्रतापूर्वक कहा, मैंने कहा केवल आप इतना आंकड़ा बोल दो कि आपकी पिछले 5 साल के राज में ऐसे माफियों पे कुल कितने केस बने और मेरे इन 4 सालों में इन माफियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, दोनों आंकड़े राजस्थान की जनता को जानने के लिए प्रसारित कर दो। आपको अपना चेहरा भी दिख जाएगा और मुझे मेरा चेहरा भी दिख जाएगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक खत्म। अब मंत्री अरुण चतुर्वेदी से मिलेंगे गुर्जर नेता। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि हमारे साथ किए गए समझौते के बिंदुओं की पालना नहीं हुई, हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम हमारी रणनीति बना चुके हैं। मंत्री अरुण चतुर्वेदी के साथ बैठक करेंगे। मंत्री के साथ बैठक के बाद हम अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और अब मंत्री अरुण चतुर्वेदी से गुर्जर नेता मिलेंगे। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि हमारे साथ किए गए समझौते के बिंदुओं की पालना नहीं हुई, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हमारी रणनीति बना चुके हैं। वहीं मंत्री चतुर्वेदी के साथ बैठक करेंगे और मंत्री के साथ बैठक के बाद ही आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हमारे साथ है। बैंसला साहब, अभी लंबी विचार विमर्श आपने किया, क्या रणनीति पर पहुंचे हैं, किस आगे क्या रहेगा आपका, जो सरकार को आपने अल्टीमेटम दिया है? देखिए, पिछले टाइम जो हमारा सरकार से समझौता हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था कि विदिन 15 डेज आर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट। 15 दिन तक नहीं हो सकी, तो फिर आज हमने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में डिस्कस हुआ और ये निर्णय लिया गया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी संदर्भ में हमने राजेंद्र राठौर मंत्री महोदय और अरुण चतुर्वेदी से बात की। राजेंद्र राठौर चूरू गए हुए हैं, अरुण चतुर्वेदी जी ने हमको बुलाया, हम उनसे बात करेंगे। वहाँ पर क्या निकल के आता है, दैट आई विल लेट यू। और बात अगली खबर की। पिंक सिटी में नगर निगम की कार्रवाई। लीज नहीं चुकाने पर व्यावसायिक भूखंड को निगम ने सीज कर दिया है। झूठवाड़ा रोड स्थित खंडेला हाउस को सीज किया है। 1,06,05,946 रुपए बकाया थे। तो लीज नहीं चुकाने के बाद अब निगम ने कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक भूखंड को सीज कर दिया है। झूठवाड़ा रोड स्थित खंडेला हाउस को सीज किया गया है। खंडेला हाउस पर 1,06,05,946 रुपए बकाया थे।